को। देखिए मैंने आपको बता चुका था प्रश्नावली 5 के अंदर हम पढ़ रहे थे व्युत्क्रमणीय आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, किसी वर्ग आव्यूह का सकंडज आव्यूह कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि व्युत्क्रम आव्यूह का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबल। तो अब हम उस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। आपको एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपको दिया है यदि आव्यूह A बराबर 1 3 2 4 है तो आपको निकालना है सबसे पहले A का सकंडज आव्यूह, A का सहखंडज आव्यूह। दूसरा आपको निकालना है, आपको सिद्ध करना है A इंटू, सिद्ध करो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर सारणिक ऑफ इंटू I2 बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। तीसरा आपको इसको निकालना है A इनवर्स, याद करो। चौथा आपको निकालना है सिद्ध कीजिए A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है A ट्रांसपोज के इनवर्स के। A इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है A ट्रांसपोज के इनवर्स के। सबसे पहले तो आपको निकालना है A का सकंडज आव्यूह। तो देखिए A का जो सकंडज आव्यूह है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें A का सकंडज आव्यूह। तो A का जो सकंडज आव्यूह है उसको हम व्यक्त करेंगे एडजॉइंट ऑफ A से। मैंने आपको बताया था जब आव्यूह कितने क्रम की है, 2/2 क्रम की, उसका जो सकंडज आव्यूह है वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। जो विकर्ण के अवयव हैं उनको तो आपस में चेंज कर देंगे और इसके अलावा जो अवयव हैं उनका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए आप A की जगह क्या रखेंगे 4 और 4 की जगह रखेंगे आप A, इनका स्थान परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद इनके चिन्ह बदल देंगे। ये प्लस के 3 है तो किसका हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस के 2 है तो क्या हो जाएगा माइनस के 2। क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको विकर्ण के अवयव चेंज करने हैं और इसके अलावा जो अवयव बच रहे हैं उनका चिन्ह परिवर्तन करना है। तो आपको क्या मिल जाएगी उस वर्ग आव्यूह की सकंडज आव्यूह। अब देखिए आपको दूसरा प्रूफ करना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर है सारणिक A इंटू I2 के। दूसरा पार्ट देखिए इसका, आपको मान निकालना है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। बताइए A की वैल्यू क्या है, आपको दी हुई है 1 3 2 4, 1 3 2 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ A कितना दिया है बताइए 4 -3 -2 1। देखिए आप गुणा करिए, 1 का गुणा 4 से करिए क्या आएगा 4, 3 का गुणा -2 से करिए -6। अरे दोनों मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स को गुणा कैसे करते हैं पंक्ति का स्तंभ से। 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4, 3 का गुणा -2 से करेंगे तो -6, 1 का गुणा -3 से करो -3, 3 का गुणा ऐसे करो प्लस के 3, 2 का गुणा 4 से करो क्या है बताइए 8, 4 का गुणा -2 से करो -11, 2 का गुणा -3 से करो -6 प्लस 4 का गुणा 1 से करो 4। तो ये बराबर हो जाएगा, तो आपको मिलेगा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर हो जाएगा -2 0 0 -2। आप इसमें से -2 बाहर निकाल सकते हो तो ये हो जाएगा -2 1 0 0 1। मैं आपको बार बार यही बात बताता हूं, जब आपको मैट्रिक्स में से कॉमन लेना हो, जब आपको मैट्रिक्स में से कॉमन लेना है तो आप क्या करेंगे प्रत्येक अवयव में से कॉमन लेना पड़ता है।
जबकि जब आप सारणिक में से कॉमन लेते हैं तो आपको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ से कॉमन लेते हैं। तो मैंने सारे अवयवों में से क्या कॉमन लिया है, माइनस के 2, तो 1 0 0 1 मिलेगा। और इसको आप लिख सकते हो -2 इंटू I2। I2 का मतलब क्या है, दो क्रम की उप सारणिक। और माइनस तो देखिए सारणिक ए का मान निकालिए। अब सारणिक ए 4 - 6 किसके बराबर है, -2 के। तो -2 किसके बराबर है, सारणिक और ए की। तो ये हो गया आपका a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर है सारणिक a इंटू I2 की। दूसरा पार्ट आप स्वयं प्रूव करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए का गुना ए से करेंगे तब भी आपको यही मिलेगा। ए इनवर्स तीसरा पार्ट देखिए, इसमें आपको ये पार्ट करना है, ये छोड़ा हुआ है आपका, ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है, ये आपको बताना है। आप देखिए ए इनवर्स ज्ञात करो। ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अभी प्रूव किया था। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ऑफ ए। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे सारणिक ए। ये मैंने अभी आपको प्रूव करा दिया था थ्योरम के अंदर। अब देखिए तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा बताइए, माना कौन सारणिक ए, सारणिक ए की वैल्यू क्या है 4 - 6 तो जाएगा -1/2। एडजॉइंट ऑफ ए बताइए क्या है, आप निकाल चुके हो। एडजॉइंट ऑफ ए 4 -3 -2 और 1, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। क्लियर है, तो आप आसानी से ए इनवर्स निकाल सकते हैं। चौथा पार्ट देखिए, आपको बताना है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। चौथे पार्ट में देखिए आपको बताना है ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज है वो बराबर है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो सबसे पहले आपको ए इनवर्स तो आप निकाल चुके हो। ए इनवर्स क्या है, -1/2 का इसमें भाग दे तो क्या आएगा, -2 3/2 1 और -1/2। अब आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज लगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा आपका -2 3/2 1 और -1/2। क्लियर है, आगे देखिए। अब क्या करना है आपको, ये बराबर बताना है ए ट्रांसपोज के इनवर्स के। तो सबसे पहले आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज बताओ क्या हो जाएगा, 1 3 2 4। अब फिर क्या निकालना होगा इसका इनवर्स। इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स होगा वो बराबर होगा 1/a ट्रांसपोज का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यही होगा, ए ट्रांसपोज का जो इनवर्स है वो बराबर होगा 1/a ट्रांसपोज का सारणिक इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर है। अब देखिए ए ट्रांसपोज का इनवर्स, इसका सामने का मान निकालिए, कितना आएगा 4 - 6 -1/2। इसका एडजॉइंट निकालिए, तो क्या करना है आपको, सिर्फ आपको सबसे पहले करना है विकर्ण के अवयवों को चेंज करना है। एडजॉइंट निकालने के लिए विकर्ण के अवयवों को चेंज करेंगे और जो अवयव हैं उनको चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -3। तो ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर होगा -1/2 से गुणा कर दीजिए, -2 1 3/2 और -1/2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करो, तो ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यही आपको प्रूव करना था। तो क्या करेंगे, पहले आप ए इनवर्स निकालेंगे, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इस कारण क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज निकालेंगे फिर उसका इनवर्स निकालेंगे। और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए का इनवर्स बराबर होता है 1/a इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अर्थात जब किसी मैट्रिक्स की आपको इनवर्स मैट्रिक्स निकालनी हो तो क्या करेंगे आप, उसकी सेकंडल अवयव में उसके सारणिक के
मान का भाग दे देंगे। क्लियर है? अगला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में है, आपको दिया है a बराबर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। आपको क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। आपको a दिया हुआ है और क्या निकालना है? a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1/sin a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। सबसे पहले सारणिक a का मान निकालिए। बताओ क्या हो जाएगा? cos थीटा बना cos थीटा से करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये बराबर होता है 1 के। अब क्या निकालना है आपको? एडजॉइंट ऑफ a। मैं आपको पहले बता चुका हूं, जब आपको 2/2 क्रम की अवयव है तो उसका सेकंड आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे? उसके विकर्ण के अवयवों को चेंज कर दो। यहां तो विकर्ण के अवयव सेम है तो यही रहेंगे cos थीटा और ये भी cos थीटा। और विकर्ण के अवयवों के अलावा जो अवयव हैं उनका चिन्ह परिवर्तन करना है सिर्फ। तो ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और जो ये रूल है सिर्फ 2/2 क्रम के लिए है, ये नहीं 3/3 क्रम के लिए हो तब भी आप क्या लगा दें। ये रूल डायरेक्ट रूल है जो किसके लिए? सिर्फ 2/2 क्रम के लिए। तरीका तो आपका वही है, आप सारणी के प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या ले लेंगे? ट्रांसपोज। क्लियर है? तो आपको सारणी क्या आ गया? एडजॉइंट क्या आ गया? यहां वैल्यू रखेंगे और a इनवर्स निकाल सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 देखिए, एग्जांपल नंबर 3 आपको दिया है a बराबर 1 2 3 2 3 1 3 1 2। तो आपको a इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? a इनवर्स। आपको क्या निकालना है? a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का फॉर्मूला होता है a इनवर्स बराबर 1/sin a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो सबसे पहले तो आप सारणिक a निकालेंगे। तो सारणिक a बराबर हो जाएगा, a की जो मैट्रिक्स है उसकी सारणिक का मान किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुसार निकाल सकते हो। तो मैं प्रथम पंक्ति के अनुसार इस सारणी का मान निकाल रहा हूं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 9 2 माइनस 9 1 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस 3 2 माइनस 9। ये हो जाएगा sin a इक्वल टू 5 माइनस 2 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस 7 तो माइनस 21। तो ये हो जाएगा आपका sin ऑफ a बराबर माइनस के 18। सबसे पहले तो आप देखिए इनवर्स ज्ञात करने के लिए ये जरूरी है कि उसके सामने का मान 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब आप इनवर्स निकाल सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हो। जब तक उसका सामने का मान यदि 0 आ गया तो इसका इनवर्स विद्यमान नहीं होगा। तो आपको क्वेश्चन आता है कभी कभी, यदि इस अवयव का व्युत्क्रम विद्यमान हो तो उसकी इनवर्स मैट्रिक्स ज्ञात करो। इनवर्स को बोलते हैं व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करो। तो व्युत्क्रम के लिए सबसे पहले चेक करेंगे कि सामने का मान 0 है या नहीं। यदि सामने का मान ही 0 हुआ तो उसका हम इनवर्स निकालेंगे नहीं।
वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब क्या निकालना होगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए आपको ये नहीं करना है कि पहले ए का सेकंडल, 2 का सेकंडल, 3 का सेकंडल, एक दो क्वेश्चन में करना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए डायरेक्ट आप उसके सेकंडल का मान निकाल सकें। देखिए आपको पता ही है इसके लिए प्लस का चिन्ह आता है, माइनस प्लस, इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। तो आप डायरेक्ट यहां से यहां मान निकालेंगे। कैसे, यदि आपको 1 का सेकंडल निकालना है तो पहले तो प्लस के साथ प्लस आएगा कि माइनस आएगा, इसको याद रखेंगे। फिर 1 जिस पंक्ति में आ रहा है और 1 जिस स्तंभ में आ रहा है उसको हटा दीजिए। तो 3 का गुणा 2 से करेंगे 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया, 5। और चिन्ह किसका है, प्लस का, तो 5 ही रहेगा। अब देखिए आपको 2 का सेकंडल निकालना है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो आपको पहला स्तंभ हटाना पड़ेगा और दूसरी पंक्ति, तो ये हो जाएगा 2 गुना 4 माइनस 3, 1। चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 3 का सेकंडल निकालना है तो आपको पहला स्तंभ हटाना है और तीसरी पंक्ति, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 यानी कि माइनस के 7। और चिन्ह किसका है, प्लस का, तो ये माइनस के 7 रहेगा। इसी प्रकार यदि आपको 2 का सेकंडल निकालना है तो पहली पंक्ति हटानी है और दूसरा स्तंभ हटाना है, तो 2 गुना 4 माइनस 3, 1। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस के 1। देखिए आपको 3 का सेकंडल निकालना है तो पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ हटाइए, 2 माइनस 9 माइनस के 7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 7। इसी प्रकार आप जब आगे स्वयं करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 -7 5 5 और -1, 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 1। और इसका क्या लेना है आपको, ट्रांसपोज। क्या करते हैं हम, प्रत्येक अवयव का सेकंडल रख के उसके ट्रांसपोज का मान निकालते हैं। तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 और माइनस के 1। क्लियर है, तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप आसानी से क्या निकाल सकते हो, ए इनवर्स। कौन सारणिक ए, सारणिक ए का मान क्या आ गया, माइनस के 18, तो ये हो गया -1/18 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 5 -1 -7 -1 -7 5 -1। ये आ गया आपका ए इनवर्स। क्लियर है। तो आप जब आपको 3x3 क्रम की मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो अर्थात व्युत्क्रम निकालना हो तो आप क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव को उसके सेकंडल से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तब आपको क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। और जानते हो ए इनवर्स होता है 1/* सारणिक ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए के। अर्थात एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के बाद जब आप उसकी सारणिक का भाग दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए इनवर्स। क्लियर है। अगर क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आपको दिया है a बराबर 3 7 2 5 और आपको b बराबर दिया है 6 8 7 9। आपको बताना है जो AB का इनवर्स है वो बराबर है B इनवर्स इनटू A इनवर्स। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे। तो बताओ AB क्या होगा, 3 7 2 5।
देखिए आपको मान दिया है 6 8 7 9, तो आपको मिलेगा ए बी बराबर हो जाएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 49, 18 प्लस 49। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो आपको मिलेगा 24 प्लस 63। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से करेंगे तो हो जाएगा 12 प्लस 35। दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 65। क्लियर है? आपको जो ए बी मिलेगी उसका आप इनवर्स निकालेंगे, फिर क्या करेंगे आप बताइए? बी इनवर्स निकालेंगे। बी इनवर्स के लिए मैं आपको बता चुका हूं, जब आपको 2x2 क्रम की मैट्रिक्स है ये, तो क्या करेंगे आप विकर्ण के अवयवों को चेंज कर देंगे, 6 को 9 से और 9 को 6 से, और इसके अलावा जो अवयव हैं उनका चिन्ह परिवर्तन करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? बी इनवर्स। और क्या करेंगे? इसके सारणी का भाग, तो बताइए 9 से 54, 8 7 56, कितना हो जाएगा? -1/2। इसी प्रकार से आप ए इनवर्स निकालेंगे, 1/सारणिक ए, 5 या 15, 7 गुना 14, कितना रहेगा? 1/8 इनटू इसकी सेकंडल। सेकंडल आपके लिए क्या करेंगे बताइए? विकर्ण के अवयवों को चेंज करो और उसके जो विकर्ण के अवयवों के अलावा जो अवयव हैं उनका चिन्ह परिवर्तन, -2 -7, तो ये बराबर हो जाएगा a इनवर्स बराबर 5 -7 -2 3। आप b इनवर्स इनटू a इनवर्स निकालेंगे और a b इनवर्स निकालेंगे और आप देखेंगे दोनों क्या हैं? बराबर है। तो चेक करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको प्रूव करना है, आपको ए दिया हुआ है 2 3 1 2 और आपको बताना है a² - 4a प्लस i बराबर 0। तो मैं तीन प्रश्नावली के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। a² को a into a लिखेंगे -4a प्लस i क्या है? 1001 इकाई अवयव। इसको सॉल्व करेंगे, तीन प्रश्नावली के अंदर देख चुके हो, और इसमें क्या करना है? a इनवर्स निकालना है। a इनवर्स तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। a इनवर्स क्या होता है? 1/सारणिक a into adjoint of a, तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा सारणिक a, 4 - 3 1 हो जाएगा into adjoint of a। विकर्ण के अवयवों को चेंज करेंगे तो यही रहेंगे -1 -3, ये हो जाएगा आपका a इनवर्स। क्लियर है? जब आपको 2x2 क्रम की अवयव दी हुई है तो आप क्या करेंगे? विकर्ण के अवयवों को सेम रखेंगे और इसके अलावा जो अवयव हैं उनका क्या करेंगे? चिन्ह परिवर्तन, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का, और क्या करेंगे? उसकी सारणी का भाग दे देंगे। 2 दूना 4 -3 कितना आएगा? a। 1 का भाग देंगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा 2 -3 -1 2। क्लियर है? 5.1 में देखिए, ये करा है x के किस मान के लिए अवयव x के किस मान के लिए आपको x का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपको x का मान बताना है। यदि आपको दिया है 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3, क्या एक अव्युत्क्रमणीय अवयव है। यदि आपको x बताना है तो ये अवयव कैसी है? अव्युत्क्रमणीय। इसका मतलब क्या हुआ? इस सारणी का जो मान है किसके बराबर है? 0 के। 1 - 2 3 1 2 1 x2 - 3, ये किसके बराबर है? 0 के। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप यहां से किसका मान निकाल सकते हो? x का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आप स्वयं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, आपको दे रखा है a बराबर f ऑफ अल्फा। ये आपको cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 0 1, ये है आपकी sin अल्फा cos अल्फा 0 0। तो आपको बताना है a इनवर्स इनटू a बराबर I3। पहले पार्ट में आपको प्रूव करना है ये, दूसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है a इनवर्स बराबर f ऑफ माइनस अल्फा, और तीसरे पार्ट में आपको प्रूव करना है a2 एडजेंट ऑफ a बराबर sin I इनटू a बराबर एडजेंट ऑफ a इनटू a। देखिए आपको दिया है एक सारणी गेट दी है, एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है a बराबर f ऑफ अल्फा। इसका मतलब है f ऑफ अल्फा का जो आपकी मैट्रिक्स है वो किसका फॉर्म में रूप में है, अल्फा के फॉर्म में है। तो f ऑफ अल्फा है बराबर है cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। आपको तीन केस प्रूव करने हैं। फर्स्ट a इनवर्स इनटू a बराबर I3 का मतलब है तीन क्रम की इकाई आ गई। a इनवर्स बराबर है आपको बताना है f ऑफ माइनस अल्फा, अर्थात यदि आप अल्फा को माइनस अल्फा से रिप्लेस करेंगे तो वो किसके बराबर होगी, a इनवर्स के। इसके बाद आपको बताना है जब आप a में इसकी सेकेंडरी अवयव का गुणा करेंगे तब आपको मिलेगा सारणिक a इनटू इकाई अवयव। क्लियर है? देखिए तो सबसे पहले आपको निकालना होगा a इनवर्स। क्या निकालना होगा? a इनवर्स। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हैं कि a इनवर्स बराबर होता है 1/सारणिक a इनटू एडजेंट ऑफ a। तो a इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारणी का मान निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए सारणी का मान तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो तीसरी पंक्ति में कितने जीरो हैं, 2। तो आप तीसरी पंक्ति के अनुसार सारणी का मान निकालिए तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, कितना मिलेगा 1। तो इस सारणी का मान क्या है 1। अब सिर्फ आपको क्या निकालना है, इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालनी है? एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकालेंगे? आप इस अवयव के प्रत्येक अवयव को उसके सेकंडर से रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं, ये नहीं एक एक अवयव का सेकंडर निकालेंगे। आपको डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप डायरेक्ट अवयव से उसकी सेकंडर अवयव निकाल सकते हैं। सपोज आपको पहले तो आप चिन्ह का पता होता है, पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। तो देखिए आप cos अल्फा का क्या निकालना चाहते हो, सेकंडर। तो आपको पहली पंक्ति डिलीट करनी है और पहला स्तंभ। तो क्या मिलेगा बताइए, cos अल्फा। और इसके लिए चिन्ह किसका आता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। देखिए जब प्लस माइनस के चिन्ह बाद में लगाएंगे इससे आपको आसानी रहेगा कैलकुलेशन में। जो प्लस माइनस के चिन्ह बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो आप उसकी उपसारणी का मान देखो। क्या देखो? उसकी उपसारणी का मान। आप cos अल्फा के लिए देख रहे हो उपसारणी क्या बनेगी, cos अल्फा 0 0 1। तो इसकी उपसारणी का मान हो जाएगा cos अल्फा, और चिन्ह लगाना है आपको प्लस का। तो cos अल्फा का जो सेकंडर है दोबारा से क्या हो जाएगा, cos अल्फा। अब आप sin अल्फा का सेकंडर निकालना चाहते हैं तो आपको पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति डिलीट करनी है। तो क्या हो जाएगा, माइनस के sin अल्फा माइनस 0। तो ये मिलेगा आपको माइनस के sin अल्फा, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा आपका sin अल्फा। इसी प्रकार से आपको 0 का सेकंडर निकालना है तो पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के cos अल्फा। आपको ये उपसारणी मिलेगी और इसका मान क्या है बताइए, 0 को गुणा इससे करेंगे तो 0 जाएगी, माइनस cos अल्फा क्या हो जाएगी, माइनस के cos अल्फा, और चिन्ह किसका है, प्लस
cos अल्फा। क्लियर है? तो आप आसानी से इस तरीके से मान निकाल सकते हो। देखिए जब आप इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको मिलेगा cos अल्फा का सेकंड मिलेगा cos अल्फा, sin माइनस sin अल्फा का मिलेगा माइनस sin अल्फा, 0 को मिलेगा 0, इसका भी 0, इसका भी 1, इस टाइप से sin अल्फा का sin अल्फा और cos अल्फा का cos अल्फा, अर्थात जो अवयव है वही इसका सेकंड है। तो अब आसानी से आप देख रहे हो तो a इनवर्स बराबर हो जाएगा, बताइए किसके? दोबारा से देखिए इसमें cos अल्फा a इनवर्स क्या हो गया आपका? cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 0 1 sin अल्फा 0 cos अल्फा 0। क्लियर है? तो यहां से आप a इनवर्स क्या आ गया आपका? cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। अब आप a इनवर्स का गुणा जब i से करेंगे तब आपको क्या मिलेगा? i3। a इनवर्स का गुणा a से करना तो आपको क्या मिलेगा? i3। इसमें देखिए आप जब अल्फा को किससे रिप्लेस करोगे? माइनस अल्फा से। जब आप अल्फा को रिप्लेस करोगे माइनस अल्फा से, देखिए एक बात और, इसमें आपने एक मिस्टेक और की है। इसमें आपको क्या करना है? इसके सेकंड निकाल के क्या निकालना है? ट्रांसपोज। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। भाई आप क्या करते हैं? प्रत्येक अवयव को उसके सेकंड से बदलकर क्या करते हैं? उसका ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ a बराबर हो जाएगा cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। क्लियर है? तो आपका a इनवर्स हो जाएगा, a इनवर्स क्या होता था बताइए? 1/sin a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। देखिए आपको दिया है a इनवर्स बराबर 1/sin a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो sin a की मान a की है तो a इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a के। तो a इनवर्स बराबर होगा एडजॉइंट ऑफ a के। cos अल्फा sin अल्फा 0 0 1, ये हो जाएगा आपका माइनस sin अल्फा cos अल्फा 0 0 1। अब देखिए फर्स्ट पार्ट आप स्वयं प्रूव करेंगे। a इनवर्स को बताना है आपको f माइनस अल्फा के। तो आप देखिए सबसे पहले f माइनस अल्फा की वैल्यू निकालिए, f ऑफ माइनस अल्फा। आप इस मैट्रिक्स में आपको जहां जहां अल्फा दिख रहा है वहां क्या रख देंगे? माइनस के अल्फा। तो ये हो जाएगा आपका cos माइनस अल्फा माइनस sin माइनस अल्फा 0 0 1। सिर्फ आपको अल्फा को रिप्लेस करना है माइनस अल्फा से। sin माइनस अल्फा 0 cos अल्फा और 0। देखिए आप जानते हैं cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। sin माइनस थीटा किसके बराबर होता है? -12 जाता है। तो ये हो जाएगा आपका m ऑफ माइनस अल्फा बराबर cos माइनस थीटा cos थीटा के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 0 0 1। ये हो जाएगा आपका माइनस के sin अल्फा 0, ये हो जाएगा आपका cos अल्फा और 0। अब देखिए a इनवर्स और f ऑफ माइनस अल्फा को देखिए, cos अल्फा माइनस sin अल्फा 0 0 1 0 0 1। तो आप देख रहे हैं दोनों का मान क्या है? बराबर है। और यही आपको प्रूव करना था, a इनवर्स बराबर f ऑफ माइनस के अल्फा। क्लियर है? तो आप आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। देखिए मैं हर बार आपको वीडियो में यही कहता हूँ, जो भी आपको समस्या आ रही है उसको कमेंट में जरूर लिखें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।